भारतीय संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। मैं आपको MCQ भी कराऊंगी। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773। इसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, कलकत्ता में हुई थी। इसमें मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। टोटल 4 न्यायाधीश थे। इसमें मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे, ये याद रखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन भी याद रखेंगे 1774 में हुई थी। कब हुई थी? 1774। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे, चैम्बर्स, लेमेस्टर, हाइड। बंगाल का गवर्नर जनरल बना था इस समय वारेन हेस्टिंग्स। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए थे, तो बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, इसको याद रखेंगे। इसका नाम विलियम पिट द यंगर, ब्रिटिश के PM थे, इनके नाम पर पड़ा था पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य थे? 24 सदस्य। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना राजनीतिक कार्यों के लिए की गई थी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना व्यापार के कार्यों के लिए की गई थी। भारत के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा था और कंपनी को नियुक्त करने और हटाने का अधिकार भी दिया गया था, ये याद रखेंगे। चार्टर एक्ट 1793 1793। इसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें एक ही फैक्ट इम्पोर्टेंट है, ये 20 वर्ष के लिए कब बढ़ा दिया गया था? चार्टर एक्ट 1793 के अनुसार। चार्टर एक्ट 1813 1813। इसमें व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। चाय एवं चीन को छोड़ के किया गया था, चाय एवं चीनी को व्यापार को छोड़ के। भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया था। कितने का? 1 लाख रुपए का। कब? किस अधिनियम के तहत? 1813। भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी, याद रखेंगे। चार्टर एक्ट 1833। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कंपनी का व्यापार पर से एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। 1813 में चाय एवं चीनी का बना रहा था और इसमें पूरी तरह से समाप्त हो गया था। दास प्रथा भी समाप्त हो चुकी थी। कब? 1843 में। चार्टर एक्ट याद रखेंगे 1853 1853। भारतीय सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1854 में, ये याद रखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा भी आयोजित की गई थी और यह अंतिम चार्टर अधिनियम था 1853। भारत के लिए एक अलग विधान परिषद की स्थापना की गई थी। इसमें सदस्य याद रखेंगे कितने थे? 12 सदस्य थे। अब क्वेश्चन देखेंगे। आज जो भी टॉपिक पढ़े हैं आपको इनके जवाब कमेंट में देने हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ईसाई धर्म प्रचार और कानूनी सदस्य। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813 1813। इसका जवाब आप कमेंट में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस चार्टर एक्ट में किया गया? इसका जवाब भी आप कमेंट में देंगे। आप बताओगे कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, मैं कोशिश करूँगी और अच्छे से बनाने की और अपने नोट्स शेयर करने की। ओके, थैंक यू।